पिछले वीडियो में हम लोग अथर्ववेद की बात कर रहे थे, उसकी आधा ही बात हमने किया था। आगे की बात कर रहे हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिपलपात तथा सैनिक। इस संहिता में कुल 20 कांड हैं, 731 सूक्त तथा 5,987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी कुछ ऋचाएँ यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषय हैं, इसी कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किंतु इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वास आदि का विवरण इसमें प्राप्त होता है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, दीर्घ आयु, सुंदर वृष्टि, प्रायश्चित, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मन आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र अथर्ववेद में मिलते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार की अनेक बातों में भी इसमें भरी पड़ी है। इस प्रकार यह ग्रंथ लौकिक आचार व्यवहार का एक विश्वकोश ही है। काव्य की दृष्टि से यह उच्च कोटि का संकलन है। इसमें अत्यंत सुंदर एवं हृदय स्पर्शी गीति काव्यों का समावेश हुआ है। अथर्ववेद भाषा तथा छंद की दृष्टि से ऋग्वेद की बहुत सारी जो रचनाएं हैं बहुत प्रतीत होती हैं। इनकी भाषा अनेक रूपों में ऋग्वेद के अर्वाचीन है। इसमें वर्णित सभ्यता का स्तर भी निरंतर है। कुछ विद्वान इसमें आर्य तथा आर्योत्तर तत्व का समन्वय देखते हैं। आर्यनक से क्या है तो ब्राह्मण। आर्यनक से आप क्या समझते हैं? आपसे क्या है तो ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आर्यनकों की रचना की गई, जो ब्राह्मणों की अंतिम भाग है, ठीक है ना। इनकी रचना आर्यनों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त की गई, इसी कारण इन्हें आर्यनक कहा जाता है। इनमें यज्ञों के स्थान पर ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है और इस प्रकार ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं से कालांतर में उपनिषद का विकास हुआ। आर्यनक ग्रंथ वनप्रस्थ आश्रम के यज्ञों, व्रतों तथा कार्यों का विवरण देते हैं। यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या इसमें प्रस्तुत की गई है तथा कर्म और ज्ञान का समन्वय मिलता है। प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन इसमें विशेष रूप से मिलता है। आर्यनक ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु इनमें कुछ ही मिलते हैं। इनमें प्रमुख ऐत्रेय, संख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिन तथा छांदोग्य है। व्हाट इज उपनिषद? उपनिषद क्या है तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, जिनमें हम वैदिक चिंतन की चरम परिणति पाते हैं। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप इज इक्वल टू समीप प्लस नी, निष्ठा पूर्वक शद यानी बैठना, अर्थात गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक रहस्य ज्ञान के लिए बैठना। इस प्रकार उपनिषद वह साहित्य है जिसमें रहस्यात्मक ज्ञान एवं सिद्धांत का संकलन है। उपनिषदों की संख्या के विषय में मतभेद। मुक्तो उपनिषद में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने केवल उपनिषदों पर अपना भाग्य लिखा है, वे ही प्राचीनतम तथा प्रामाणिक माने जाते हैं। शंकराचार्य वाले उपनिषद को इनके नाम इस प्रकार हैं: ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य तथा बृहदोपनिषद। ये सारे चैप्टर्स हो गए। अब वेदांग के बारे में जानेंगे, तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन जो है बड़ा है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चंस को। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ऐसे और भी सारे क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू सो मच। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग भी मतलब हम पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से समझ के सुन के जाएंगे तो उनके मार्क्स में वृद्धि हो सकती है। उनको समझ आ जाएगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है। थैंक यू सो मच।